जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ खालिद भट्ट और आप देख रहे हैं द ट्रूमैन शो। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ एक बहुत बड़े और अहम शख्सियत और बड़े सहाफ़ी मौजूद हैं जिनका नाम है हामिद मीर। आप सब इनको जानते हैं। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तनाजुर में हामिद मीर साहब की एक इम्पॉर्टेंस है और वो रहेगी। अभी इनके वीलॉग भी ताज़ा आया जिसमें उन्होंने जनरल फैज़ पे कुछ बातचीत की। जनरल को कट कर देते हैं, फैज़ पे कुछ बातचीत की। अब तो जनरल रहनी सर। हामिद मीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भट्ट साहब। और मैं आपको इस तनाज़ुर में बताता चलूँ कि इंडिया जो है, भारत जो है, वो अपनी तमाम तरह चीज़ों के साथ जो है पाकिस्तान पे जब वो हमला आवर हुआ तो पाकिस्तान ने कलील और थोड़े से अरसे के अंदर उसको इतनी चमेटे और चेटे मारी हैं कि आप यकीन करें कि बंदा बूदो बहार हो गया। नहीं, लेकिन मैं अभी बात तो हम उस पर नहीं कर रहे। मैं बात ये करना चाहता हूँ कि आपने देखा अभी मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। आए दिन जो है वो खान साहब की बहनें जो हैं वो ख़बरों में रहती हैं। अभी आप इसको किस तनाजुर में देख रहे हैं कि देखिए भट्ट साहब, हमें उसूली तौर पे उसूली सहाफ़त का हमें जो है वो अपना सिस्टम रखना चाहिए। किसी की सिस्टर्स के बारे में हमने बात नहीं करनी, ओके? सर मैं किसी की सिस्टर की बात नहीं। आइंदा अगर तुमने हमारे घरों में घुस के हमें तुमने गोली मारने की कोशिश की तो हम भी बता देंगे कि तुम किससे कहाँ क्या बात करते हो, ओके? मीर साहब तुसी गुस्से च आ गए हो। अच्छा, एक आपका मैंने एक वीलॉग और कॉलम तो आपके हम पढ़ते हैं, उसमें आपने कहा कि एक वक्त ऐसा आया कि नहीं खाता मैं वीलॉग नहीं सर, वीलॉग आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। आप कहीं फैज मीत के साथ तो नहीं, क्योंकि वो अब रिटायर होके एक आम आदमी, एक आम चिकवाली बन चुका है। एक आम चिकवाली जैसा कोई भी चिकवाल में हो। मीर साहब ओके। तो मसला सर मीर साहब ये कि आपकी बातों पे ना सम टाइम मतलब आप कभी भी कहीं भी फ्लिप मार जाते हैं। मतलब थोड़ा सा ट्रस्ट इशूज़ है। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, नॉट मैं तो आपको बहुत ही बड़ा जय्यद एक प्रो समझता हूँ। आप खुद होंगे जय्यद। जब एक बंदे को बात करने की तमीज़ नहीं है तो आप किसी सीनियर जर्नलिस्ट को बुलाओ भी नहीं। अरबी में पता नहीं क्या क्या आपने वो हमें वो कर दिया है। मैंने शेख का इंटरव्यू किया हुआ है, शेख उसामा का। ठीक है, आपने किया होगा। तोरा बोरा की पहाड़ियों के अंदर हमने बैठ के पराठे खाए हैं। अगर हम इस स्टोरी पे आ जाएंगे, क्या हुआ एग्जैक्टली, आप किस तरह अंदर गए, माहौल क्या था, सब कैसे? असल में मैंने इंटरव्यू बहुत किए हैं। आप साहब का पूछ रहे हैं या शेख का पूछ रहे हैं? नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ सकता क्योंकि मैं गलत घर में टूर गया था उधर। वहाँ तो इस्लामाबाद में इतने बड़े बड़े घर हैं, उनमें बहुत छोटे छोटे लोग रहते हैं। ठीक है, ओके, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, तो ये हुआ और आप गए अंदर तो उन्होंने आपने जब अंदर घुसने की कोशिश की तो कोई लोड शोड की गया, क्या हुआ वो सब अंदर? आप तो जिस झूठ कह रहे हो, आप तो बातें बताने के माहिर हैं सर। ठीक है, फिर ना अब लोग ये बात भी करते हैं सर कि ये अभी जो है हुकूमत जो है इसकी तब्दीली की बात हो रही है। कुछ लोग चाहते थे कि लड़ाई भी सामने आए जब नोटिफिकेशन वाला मामला आया। आपके भी उस पर मैंने बहुत सारे व्लॉग्स देखे। तो आप समझते हैं कि ये बात जिस तरह की जा रही है कि अब पीपल्स पार्टी की बारी है जी, थोड़ा से ये जो आम ज़बान एक बात करते हैं लोग की बारियाँ हैं या मामला थोड़े सख्त लग रहे हैं आपको किसी एक पार्टी पर? बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछा है आपने और मैं नौजवान साथियों को कहूँगा कि इस तरह के सवाल पूछने चाहिए उनको। और नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा, मुझे ये बताया, आपने भी एक व्लॉग केस में आपने बताया कि किस तरह फैज़ ने आपको अब वही फैज़ हो गया, अब तो क्या कह सकते हैं, वो अब तो बेफैज़। मुझे देखें भट्ट साहब, मुझे फैज़ के टेलीफोन करने और ना करने का कोई पूरी कहानी अंदेशा नहीं है। पूरी कहानी बताएं। अफसोस इस बात का है कि फैज़ जो है, जिस तरह कहते हैं कि मारते कम है घसीटते ज़्यादा हैं, तो फैज़ बहुत बदतमीज़ी से बात करता था और मतलब गालम गलोच जो उसके ज़बान के ऊपर रखी हुई थी, ठीक है, उसके तालू पे रखी हुई थी, ठीक है। और वो चूँकि चकवाल का एक आम कंटूटा ही कहेंगे अब तो हम उसको, क्योंकि वो एक बहुत अजीब आदमी था। तो उसने मुझे कहा कि मैं आपको ये चाहता हूँ कि हम जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं इसमें आप हमारा साथ दो, नहीं तो मैं आपको किसी चैनल पे रहने नहीं दूंगा। तो ये वही है जब आपने स्विच किया था चैनल, उसी प्रोजेक्ट में गए थे या आपने मतलब इनकार किया? मैं तो रोजाना स्विच करता हूँ, जो पसंद आता है वो देखता हूँ भाई। नहीं, मेरा मतलब आप बीच में छोड़ के जियो? मैं कहीं छोड़ के किधर ही नहीं गया था, मैं जियो में ही था और जियो के अंदर ही मैं रहते हुए मैंने ऑन स्क्रीन से मुझे ऑफ स्क्रीन कर दिया था और मैं बैठा हुआ सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि कब वक्त जो है वो वक्त का पहिया घूमेगा और वक्त का पहिया घूम के
इसके 2 गवाह भी हैं। अच्छा, कौन है मेरी हर बात में ये होता है कि 2 या 4 गवाह होते हैं, मिलते नहीं है। वो आप मुझे कोई वाक़या सुना रहे थे ये? हुआ ये था कि एक जर्नलिस्ट था, नौजवान जर्नलिस्ट, और वो उसका नाम था असद अली तूर। ठीक है। वो खुद अपने एक छोटे से उसने जगह ली हुई थी, उधर रहता था, सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा था। वो और उसके तोते, उन्होंने साथ जीने और मरने की कसमें भी खाई हुई थी। ठीक है। और उस बेचारे को रात के पिछले पैर तोते के भाइयों ने आके हमला करके ज़ुदो टोक किया। उस बात में मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने कहा कि उसके बचाने के लिए उसका सिर्फ एक तोता था। जालिमों ने किया यह कि जैसे ही तोते ने कहा, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको पता ही है, तोता जितना मर्जी महंगा हो हमेशा कहता है कि मिट्ठू चूरी खाओगे। इसके अलावा उसने कोई तलीम हासिल नहीं की होती तोते ने। मैक्सिमम उसकी जॉब जो तोते की पाकिस्तान में हुई है वो फाल निकालने वाली हुई है। हुकूमत से मैं कहूँगा कि इन परिंदों का भी ख्याल रखा जाए और इनको कोई और जॉब भी दी जाए। फाल निकाल निकाल के ये तंग आ चुके हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात, मैं आपका सवाल मेरे जहन से निकल गया। मैं आपसे सवाल ये कहना पड़ता है, अब जो आज के दौर में आपको पता है बहुत डिजिटाइज किस्म के मामला चल रहे हैं। एक तस्वीर आती है, इसमें खान साहब जो है, ओए खान साहब की तस्वीर भी आ गई है। नहीं वो वाली तस्वीर। अच्छा, हाँ, वो तो पहले क्योंकि ऑडियो आई थी तो वीडियो मिसिंग थी। मैंने कहा अब तस्वीर आई है फिर वीडियो आएगी। नहीं सर, मैं तो ये कह रहा हूँ वो जो है ना जेल टाइप एक माहौल है। अच्छा, जो कहा उनकी बहन की तरफ से कि ये सही तस्वीर है, उसमें वो ना एक आपने कह दिया है कि उन्हीं की है जी, ग्रे कलर का ट्रैक सूट पे ना पीछे पुलिस वाले खड़े हैं और मैं किसके पीछे खड़े हुए? खान साहब। अच्छा, हाँ, और वो जो है वो पुशअप एज यूजुअल। ओ किस पोजीशन में है वो? सर नोज डाउन। अच्छा, नोज डाउन, ठीक है। हाँ, तो रेस्ट अप। हाँ। ये अच्छा, वो जो उनकी तस्वीर आई है उसमें मैंने देखा है, देखे उसका मैंने तजिया किया है। ठीक है। और वो तजिया बड़ा बारीक बिनी से किया है। ठीक है। मैं आपको बताऊं कि उस तस्वीर के अंदर अगर आप पुलिस वालों को देखें तो उन पुलिस वालों की नजरें कहाँ हैं? खान की जी, खान की पैराई में वो ये देख रहे हैं कि कोई उनकी तस्वीर ना बनाए, उनकी नजरें वहाँ हैं। ठीक है। खान साहब जो अपनी पुशअप कर रहे हैं, खान साहब को मैंने देखा अट्टे गट्टे मुस्टंडे लग रहे हैं, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो रोज़ाना देसी असील मुर्गे फाड़ रहा है तो यकीनन वो मुर्गे लगे हैं, इसको यखनी पी हुई है उसने और चाकू चौबंद लग रहे हैं। मगर मुझे शक ये हुआ क्योंकि खान साहब का जो थोड़ा सा बाल यहाँ से उनके गायब है, असली वाले खान साहब की। तो ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर मेरे ख्याल में ये इन्होंने जो है वो कैमरे की सफाई के साथ बनाई है और असली तस्वीर किसी और ने डाली, उसमें खान साहब सफाई कर रहे हैं। ठीक है। तो आपके कह रहे कि तस्वीर के ऊपर यू आर नॉट श्योर कि असली नकली है ये? दैट्स राइट। खान साहब की तस्वीर दुनिया की वाहिद तस्वीर है जिसमें कभी वो अकेले नहीं खड़े हुए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। खान साहब की आवाज वाहिद आवाज है जिसमें खान साहब जिससे बात कर रहे हैं उससे बात कर रहे हैं, अकेले नहीं है। ओके, अच्छा, आप कह रहे खान साहब कभी भी अकेले नहीं होते? तो खान साहब कभी भी अकेले नहीं होते और जब खान साहब के इर्द गिर्द लोग अकेले होते हैं तो उनको मौका मिल जाता है। ठीक है,